हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन में बोलना चाहूँगी कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। यहाँ पे मैंने क्यों बोली, क्योंकि आप सबको पता है परसों शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हुई थी और कल उसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग्स ले लो या फिर यूट्यूब पे ले लो, पूरा मतलब चर्चा मची हुई है। शिक्षक भर्ती को लेके काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है, रास्ते नज़र आ रहे हैं, रास्ते दिखाए जा रहे हैं। तो मतलब माहौल अगर हम बात करें तो पूरा चेंज हो चुका है। तो उस पे मैंने सोचा कि एक वीडियो यहाँ पे बनता है कि भाई जो कटिंग में जो चीज़ें हैं उन पे कितनी सच्चाई है, शिक्षक भर्ती आपको कब तक देखने को मिल सकती है, क्या सुपर टेट से पहले यूपी टेट होगा या नहीं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कटिंग्स हैं, ठीक है, आपको पता है परसों बैठक हुई। तो बैठक कोई पहली बात तो हुई नहीं है कि मतलब हम इतना एक्साइटेड हो जाएं पहली बार बैठक हुई है। भाई हमने मतलब 6 साल से हम सेम वही चीज़ देख रहे हैं जो आज हमने देखी। तो हमें कोई भी इन चीज़ों को आने पे या कटिंग्स में ये चीज़ें पढ़ के कोई खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जितनी बार भी हमने ये चीज़ें देखी उसको हमने सच होते नहीं देखा। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो उम्मीद होती है वो कम होती चली जाती है अगर चीज़ें सच नहीं हो रही हैं, अगर चीज़ें धरातल पे नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बन रहा था, ठीक है, तब से लेके हम लोग कह रहे थे कि भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, अध्यक्ष बन रहे हैं, सचिव बन रहे हैं। सबकी नियुक्ति हो जाने के बाद जब पूरा प्रारूप जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का तैयार हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, सुपर टेट नहीं तो यूपी टेट दिखा। हालांकि 6 साल से सुपर टेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे यूपी टेट होना तो बनता है। तो पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन ही आएगा। जो लोग परेशान हैं कि भाई ऐसा तो नहीं सुपर टेट डायरेक्टली आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहले यहाँ पे यूपी टेट होगा, क्योंकि जो बीच का जो समय है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी बात करें अध्यक्ष और पूरा जब उनका प्रारूप तैयार हो गया उसका भी, उसके बाद का भी समय 5 से 6 महीने यहाँ पे हो चुका है, और वो समय भी ऐसा ही जा रहा है। और मंत्री की बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा कितनी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हुई कि उनको हिंदी सही से नहीं पढ़ना आ रहा है। मतलब वो हिंदी भले ही ना पढ़ पा रहे हो, लेकिन गणित विषय में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, उनको अनुपात समानुपात के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें पता हैं। जब उनसे जब जब ये चीज़ें पूछी गई तब तब उन्होंने वही एक लाइन दोहराई, समानुपात अनुपात बराबर है, शिक्षकों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको क्या ये नहीं पता है कि हर साल जो है शिक्षक रिटायर होते हैं। तो शिक्षा मित्र जो हैं वो शिक्षकों में नहीं आते हैं। जब आपसे अलग से पूछा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को आप किस कैटेगरी में रख रहे हो, तब आप बोलते हैं कि वो संविदा पर हैं। लेकिन जब आपसे बात होती है कि भाई शिक्षकों का पद खाली है, कितनी ज़रूरत है, शिक्षक भर्ती कब आएगी, तब आप उनको जोड़ कर बता देते हो कि आपके पास शिक्षकों की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो उनका एक अलग ही दुविधा उनकी चल रही है, उस पर बात तो ना ही करें तो ही बेहतर है। लेकिन सोच लो, जिस विभाग में ऐसे मंत्री हो जिनको सही से हिंदी पढ़ना ना आ रहा हो, वो क्या ही भला करेंगे। मतलब सोचने वाली बात है। और अगर हम बात करें जो कटिंग्स हैं, तो कटिंग्स में लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते में उन्होंने क्या मांगा है, पद का ब्यौरा मांगा है, पद का ब्यौरा। तो कोई पहली बार है, इतनी बार अध्याचन जा चुका है, चिल्ला चिल्ला के प्रशिक्षु भाई लोग, डीएलएड जो अध्यक्ष हैं, और जो इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, चीख चीख कर इतने बड़े पोस्टर वहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि इतने पद खाली हैं। सबको पता है कि 1 लाख से ज़्यादा पद यहाँ पे खाली हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लेकिन फिर भी वहाँ पे अध्याचन मांगा गया है कि भाई कितने पद खाली हैं, क्या चीज़ें हैं, वो ब्यौरा मांगा गया है। 1 हफ्ते का वहाँ पे समय दिया गया है। अब देखते हैं कि भाई 1 हफ्ते में समय दिया गया है, क्या है। उम्मीद तो हर बार जगाती है जब भी न्यूज़पेपर में कटिंग देखते हैं या किसी का वीडियो या भी जो चर्चा होती है, जो शिक्षक भर्ती एक जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, इस पर जब बात होती है तो थोड़ा सा मन करता है कि उसको ध्यान लगा के चीज़ें पढ़ें, ध्यान लगा के चीज़ें देखें। क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है भाई, वेट करने का एक समय सीमा होती है, 6 साल से ज़्यादा यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि भर्तियाँ हमेशा आती हैं, बहुत ऐसे भी चीज़ें हैं जिनमें भर्तियाँ बहुत लेट आती हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हर साल डीएलएड और बीएड में कैसे एडमिशन्स होते हैं, लोग करते हैं, तो बहुत आशाएं हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। तो बात करें शिक्षक भर्ती की, तो 1 हफ्ते में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट हो जो 27,713 पद थे, उसमें भी तो उतना भरोसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी की बातों को इन्होंने नहीं जो है सीरियसली लिया, सबकी बातों को नकार दिया, किसी की बातों से इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी के जो आदेश देने का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हमारे हाथों में यही है कि हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें और देखते हैं 1 हफ्ते में क्या होता है। बाकी अगर बात करें तो
जो है शासन प्रशासन को, जैसे एक होता है पीक पॉइंट चल रहा है ये, क्योंकि 6 साल हो गए हैं, 6 से 7 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं निकली है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको चीज़ें करनी ही होती हैं, आप कितना भी डिनाई कर लो, फिर एक टाइम आता है आपको करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो वो वाला समय चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में आप मत लाओ कि शिक्षक भर्ती नहीं निकलेगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे, शिक्षक भर्ती बिल्कुल आएगी। प्रोसेस बहुत ही धीमी करेंगे, 2026 तक प्रोसेस जाएगा, और पहले ये यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद सुपर टेट कराएंगे। और हालांकि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, लेकिन धरना प्रदर्शन से अभी तक जो पिछला जो अगर हम बात करें, जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो देखा है, उसके बेस पे ये क्या करते हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, ठीक है, प्रशिक्षु या डीएलएड से संबंधित संघ के, तो धमका देते हैं, कोई तो उसको गाड़ी में बिठा के उनको पुलिस स्टेशन छोड़ आता है, फिर धमकी देते हैं, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कुंभ समाप्त होता है, वैसे ही धरने प्रदर्शन का आयोजन भी करा जाएगा, और ये सारी चीज़ें होंगी जब दबाव बनेगा शासन पे, तब जाके यहाँ पे शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। फिलहाल ये बिल्कुल भी आपको दिमाग में नहीं रखना है कि ये चीज़ें ऐसे ही उड़ रही हैं। होता है कि हमेशा ऐसी चीज़ें उड़ती हैं, पर एक बार ऐसा होता है कि रियल में धरातल पर आ जाती हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। बाकी कोई अपडेट होगी तो आपको ज़रूर हम उस पे वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी चीज़ें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी राय यहाँ पे दे सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।